ये कहानी है उस गुरु की जिसने केवल अपने ज्ञान से नहीं बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के संघर्षों से इतिहास रचा। गंगा के शांत किनारे ऋषि भारद्वाज के तपोवन में समय जैसे ठहर सा गया था। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा जैसे एक विशेष घटना के लिए तैयार थी। एक दिन जब सूर्य का प्रकाश गंगा के जल पर सुनहरे रंग बिखेर रहा था, ऋषि भारद्वाज ने गंगा के तट पर अप्सरा घृताची को देखा। उनकी दिव्यता और सौंदर्य से प्रभावित होकर ऋषि ने अपने मनोभावों को संयमित किया, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। ऋषि ने अपने तप की शक्ति से अपने वीर्य को एक द्रोण यानी मिट्टी के घड़े में स्थापित किया। इस अद्भुत प्रक्रिया से एक बालक का जन्म हुआ। इस बच्चे का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी, यह प्रकृति और अध्यात्म के मिलन से हुआ एक चमत्कार था। इस बालक को नियति ने केवल जन्म ही नहीं दिया था, बल्कि उसे धर्म, ज्ञान और युद्ध कौशल के लिए तैयार किया था। द्रोण का बचपन आश्रम की पवित्रता और ऋषि भारद्वाज के अनुशासन में बीता। वेदों का पाठ, शास्त्रों का अध्ययन और ध्यान की गहन साधना उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। लेकिन बचपन से ही उनके मन में एक विशेष आकर्षण था, शस्त्र और युद्ध कला के प्रति। जैसे जैसे द्रोण बड़े हुए, उनकी ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। उन्होंने अपने पिता से वेद, पुराण और धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उनके मन की गहराई में कहीं एक योद्धा का सपना छिपा था। यह सपना उन्हें महान योद्धा और गुरु परशुराम के पास ले गया। परशुराम, जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्म लिया था, अपने समय के सबसे प्रख्यात योद्धा थे। उन्होंने द्रोण को सभी दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। परशुराम ने द्रोण से कहा, युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। यह वाक्य द्रोणाचार्य के पूरे जीवन का आधार बन गया। शिक्षा पूरी करने के बाद द्रोण ने कृपाचार्य की बहन कृपि से विवाह किया। उनका जीवन सरलता और साधारणता से भरा था। उनका पुत्र अश्वत्थामा भी बचपन से ही तेजस्वी और प्रतिभाशाली था, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। एक दिन अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा। वो अपनी मां कृपि के पास आया और दूध की मांग की। कृपि ने आटे का घोल बनाकर उसे दूध के रूप में दिया। जब द्रोण ने यह देखा तो उनके हृदय में गहरा आघात पहुंचा। यह दृश्य द्रोण के दिल को चीर गया। उनकी आत्मा में उबाल आया और उन्होंने प्रण लिया कि वो गरीबी से उभरेंगे। इसने उनके भीतर शक्ति का संचार किया। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने मित्र द्रुपद से सहायता लेने का निश्चय किया, लेकिन जब वो द्रुपद के पास पहुंचे तो द्रुपद ने उन्हें तिरस्कृत किया। उन्होंने कहा, एक निर्धन ब्राह्मण और राजा के बीच कोई मित्रता नहीं हो सकती। ये अपमान द्रोण के दिल में एक आग की तरह जलने लगा। द्रुपद के अहंकार ने द्रोण के मन में प्रतिशोध का बीज बो दिया और वो वहां से हस्तिनापुर चले आए। गुरु द्रोण का हस्तिनापुर में आगमन एक ऐतिहासिक मोड़ था। पांडव और कौरव, हस्तिनापुर के राजकुमार, अब एक गुरु की तलाश में थे। द्रोण ने एक बार फिर अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी ताकत, बुद्धि और शस्त्र विद्या से राजकुमारों को प्रभावित किया और उन्हें शिक्षा देने के लिए स्वीकार किया। राजकुमारों को शिक्षा देना द्रोण के लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व था। उन्होंने पांडवों और कौरवों को अपने ज्ञान और युद्ध कौशल से प्रशिक्षित किया। यह वो समय था जब अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। अर्जुन के भीतर एक अद्वितीय क्षमता थी और गुरु द्रोण ने उसे निखारने के लिए कठिन साधना करवाई। जब गुरु द्रोण ने अर्जुन को देखा तो उन्होंने उसे एक अद्वितीय और संजीवनीय शिष्य पाया। वो न केवल युद्ध कला में निपुण था, बल्कि उसके भीतर एक असीम शक्ति और समर्पण था। द्रोण ने अर्जुन को विशेष प्रशिक्षण दिया और वचन लिया कि अर्जुन को कभी भी अन्याय नहीं सहना चाहिए। उनकी युद्ध कला की शिक्षा ने अर्जुन को महाभारत युद्ध का सबसे महान धनुर्धर बना दिया। गुरु द्रोण ने द्रुपद से जो अपमान झेला था, वो उसे हमेशा याद रखते थे। एक दिन उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि वो द्रुपद को बंदी बना लाए। अर्जुन ने इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और द्रुपद को शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। यह द्रोण के लिए एक प्रकार की गुरुदक्षिणा थी, क्योंकि द्रुपद ने जो अपमान किया था, अब वह द्रोण के सामने था। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह कर्तव्य, धर्म और नैतिकता का परीक्षण था। गुरु द्रोण ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ पांडवों को कई बार हराया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, जो किसी भी योद्धा के लिए उसे भेदना असंभव बना देता था। अभिमन्यु, जो मात्र 16 वर्ष का था, चक्रव्यूह में प्रवेश करने में सफल रहा, लेकिन बाहर निकलने का तरीका न जानने के कारण वो युद्ध में मारा गया।
ये पांडवों के लिए एक गहरा आघात था और द्रोण के लिए एक कड़ा आत्मसंघर्ष। महाभारत युद्ध में एक निर्णायक क्षण आया जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह द्रोणाचार्य से झूठ बोले। युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मर गया। ये सुनकर द्रोण ने शस्त्रों को त्याग दिया और ध्यान में बैठ गए। श्री कृष्ण ने ये चाल खेली ताकि युद्ध में कौरवों का मनोबल टूटे। अंततः ध्यान में बैठे द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न ने किया। ये द्रोण का वो क्षण था जब उन्हें अपनी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन एक निहत्थे योद्धा के रूप में। उनका शरीर मरा, लेकिन उनकी शिक्षा और आदर्श हमेशा जीवित रहे। गुरु द्रोणाचार्य की विरासत केवल उनकी युद्ध कला या शस्त्र विद्या तक सीमित नहीं थी। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होते हैं। उनका संघर्ष, बलिदान और मार्गदर्शन आज भी शिक्षा, युद्ध कला और जीवन के दर्शन में महत्वपूर्ण है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि केवल बाहरी शक्ति से ही नहीं, बल्कि आंतरिक बल और नैतिकता से भी महानता हासिल की जा सकती है। उनका योगदान न केवल महाभारत के युद्ध में, बल्कि भारतीय समाज में आज भी अमूल्य है। धन्यवाद।